आज से 22 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। इस युद्ध को जीतने के लिए भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया। दोस्तों, 1999 तक जोजिला से लेह, जिसकी दूरी 300 किलोमीटर थी, इस सीमा की सुरक्षा 2500 सैनिकों द्वारा करना बहुत मुश्किल था। शिमला समझौते के मुताबिक दोनों तरफ की सेनाएं अक्टूबर से मई महीने तक वहां की चोटियों को खाली कर देती थी, क्योंकि इस समय 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली इन बर्फीली चोटियों पर रहना कठिन था। मुश्कोह, द्रास, कारगिल बटालिक सेक्टर में जनवरी से अप्रैल 1999 के बीच घुसपैठ हुआ। पाकिस्तानी आर्मी एलओसी से 4 से 10 किलोमीटर अंदर आ गई और सर्दियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का प्लान था श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को काट देना, जिससे सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई बंद हो जाए। 3 मई 1999 को तासी नामग्याल नाम के चरवाहे ने सबसे पहले पठानी कपड़े पहने कुछ लोगों को बटालिक सेक्टर में बंकर बनाते देखा। 15 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और 5 सैनिकों को वहां पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। घुसपैठिए तैयार बैठे थे। उन्होंने सौरभ कालिया और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। मुठभेड़ के बाद भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ और उनकी तैयारी का अंदाज़ा लगा। नेशनल हाईवे से सबसे नज़दीकी तोलोलिंग चोटी थी, इसलिए सबसे पहले 20 मई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट को तोलोलिंग पर कब्जे का टास्क मिला। सेना को वहां पर बहुत कम घुसपैठियों की जानकारी थी। भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर 13 जून 1999 को कब्जा जमा लिया, जिसमें 18 ग्रेनेडियर यूनिट के 25 जवान शहीद हो गए। सबसे ऊंचाई पर तथा रणनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी टाइगर हिल चोटी थी। 3 जुलाई 1999 को इस पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 8 सिख रेजिमेंट तथा 18 ग्रेनेडियर्स को मिली। टाइगर हिल चोटी पर 3 छोर से भारतीय जवानों ने हमला किया। बोफोर्स 105 mm आर्टिलरी गन और एयरफोर्स के सपोर्ट से सेना ने 8 जुलाई 1999 को इस चोटी पर कब्जा कर लिया। 2 और चोटियां .5287 और .4812 को जीतने की जिम्मेदारी 22 ग्रेनेडियर्स के मेजर अजीत और उनकी यूनिट को मिला। राशन, गोला बारूद की कमी के बीच वो 4 दिन तक लड़ते रहे। तभी मेजर अजीत की टोली ने घुसपैठियों के पास पहुंचकर नारा लगाया, नारा-ए तकबीर। घुसपैठियों ने अपने टुकड़ी समझकर गोलीबारी रोक दी। पास पहुंचकर भारतीय जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया और वहां कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना के पास 1985 में फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे, जिसके साथ में 60 लेजर गाइडेड पॉड्स और बम मिले थे। इस बम की कीमत लगभग 2 करोड़ थी, जिसको भारत टाइगर हिल पर खर्च नहीं करना चाहता था। भारत ने इजराइल से 1997 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स खरीदने की डील की थी, जिसको इजराइल ने कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद फ़ौरन डिलीवरी शुरू कर दी। भारतीय वायुसेना ने 1000 पाउंड की देसी बम इस्तेमाल करने का फैसला लिया। 24 जून की सुबह 2 मिराज 2000 फाइटर जेट जुगाड़ बम के साथ टाइगर हिल की तरफ बढ़े। जुगाड़ बम बिल्कुल निशाने पर लगा और पाकिस्तान बेस की धज्जियां उड़ गईं। इस हमले को अंजाम देने में उस वक्त के विंग कमांडर रघुनाथ नाम्बियार और एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस का बड़ा योगदान था। दोस्तों, आगे पाकिस्तानी सैनिकों की
दुर्भाग्य की दास्तां जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। साथियों, 26 जुलाई 1999 को जंग खत्म होने के बाद भारतीय सेना के बंकरों में 200 से ज़्यादा घुसपैठियों के शव मिले। इनकी जेब और बैग से पाकिस्तानी सेना की पेबुक, मेस की पर्ची, मूवमेंट ऑर्डर, सिग्नल कोड और डायरी मिली। इन्हीं दस्तावेजों से उनके पाकिस्तानी सैनिक होने की शिनाख्त हुई, जिससे पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया। भारत ने सम्मान के साथ इन शवों को दफनाया। पाकिस्तान ने सिर्फ 5 शवों को स्वीकारा, जिसमें 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन कर्नल शेर खान भी थे। भारतीय सेना ने शेर खान के जेब में एक पर्ची डाल दी जिस पर लिखा था कि ये बहुत बहादुरी से लड़े। इस तरह से भारत के कहने पर उन्हें मरणोपरांत पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार निशान-ए-हैदर दिया गया। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।